मनीष कुमार गोयल, एमडी एंड फाउंडर ऑफ आईकेडा प्राइवेट लिमिटेड। आज हम आईकेडा के इनॉग्रेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जुलाई 2019 में मेरे मन में विचार आया भी मेरे को एक यूटिलिटी बिल पेमेंट्स और डिजिटल पेमेंट की कंपनी ऑन बोर्ड करनी चाहिए। इसी विचार के साथ मैंने सितंबर 2019 में आईकेडा प्राइवेट लिमिटेड को एक यूनिक नेम के साथ ऑन बोर्ड किया और आईकेडा की शुरुआत की। कंपनी ऑन बोर्ड के बाद कुछ मेरे को कंपनी चलाने के लिए पार्टनर्स की ज़रूरत थी, तो इसमें सबसे पहले मेरे जहन में नाम पूरन जी का आया, जो मेरे से पर्सनली और प्रोफेशनली जुड़े हुए थे, जो डिजिटल पेमेंट में ही राजस्थान में कार्य कर रहे थे। तो मैंने उनको अक्टूबर 1 को कॉल करके ऑफर किया कंपनी के साथ एज ए पार्टनर डायरेक्टर जुड़ने के लिए। माई पूरन पुरी, CEO एंड को फाउंडर ऑफ आईकेडा लिमिटेड। जब मनीष सर ने मुझे अक्टूबर 1 वीक में कॉल किया था, जब उस वक्त मैं भी वर्किंग में था एंड ये स्टेप मुझे भी कभी ना कभी लेना था कि एक खुद का स्टार्टअप किया जाए जहाँ पे सारी चीज़ें देखी जाए। तो मैंने कुछ एक वीक का समय लिया था मनीष सर से कि मैं आपको दोबारा से रीच करता हूँ उसमें। कुछ समय बाद जब मैंने सोचा कि 2 से भले तब 3 हो, और मेरे कोवर्कर मैंने राजेश जी स्वामी को अप्रोच किया था। जब राजेश जी से बात होने के बाद में हमने एक मीटिंग अरेंज की सो दैट हम डिस्कस कर सके कि प्लान को कैसे एग्जीक्यूट किया जाए। तो राजेश सर और मैं दोनों गंगानगर के लिए करीब 18 अक्टूबर को हम लोग निकले थे। जब मैं और राजेश सर गंगानगर पहुंचे थे मनीष सर के पास में, उस दौरान फिर हमने डिस्कशन किया कि प्रक्रिया कैसे शुरू की जाए, क्या फॉर्मेलिटीज होगी, क्या टर्म्स कंडीशन होगी, क्या कैसे हमें टेक्नोलॉजी तैयार करनी है, पेनिट्रेशन कैसे करना है। तो उसके लिए जब कंपनी का प्रोसेस शुरू किया जाए उस वक्त हमें सबसे पहले CA के पास जाना जरूरी था। हम जयपुर पहुंचे 3 जने और इस नई जिंदगी की शुरुआत के लिए अति उत्साहित थे, जिसमें हमने जो फॉर्मेलिटी पूरन जी और राजेश जी को ऐड करने के लिए CA के साथ कंप्लीट की। तो ये बहुत फास्ट मूविंग था। जैसे कि हम जयपुर पहुंचे थे, CA के साथ में डिस्कशन के बाद नए डेवलपर के साथ में हमने मीटिंग अरेंज की थी। तो उसका नाम शैलेंद्र था। तो शैलेंद्र के साथ हमने मीटिंग की, उसको समझाया हम क्या चाहते हैं, और उसने हमसे 2 महीने का समय मांगा इस सारे टास्क को करने के लिए। तो जनवरी में हमको डिलीवर करने के लिए रेडी हो गया। तो लगभग जनवरी महीने में अगर बात करो, जनवरी 20 में उन्होंने कुछ पार्ट हमें डिलीवर कर दिया था सो दैट हम काम शुरू कर सकते थे। तो उस दौरान हमने यूटिलिटी के साथ में हमने शुरू किया था राजस्थान को लेकर के। तो ग्राउंड में हम लोग एज ए फ्रंट लाइनर खुद ही जोश और जुनून के साथ में उतर चुके थे, जहाँ पे हमने 1 बाय 1 रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर सबको ऑनबोर्ड करना शुरू किया था। एंड कुछ मर्चेंट्स लाए जहाँ से हमें यूटिलिटी का एक अच्छा वॉल्यूम गेन करने को मिला। तो इसमें स्टार्टिंग में उसने जो पोर्टल बनाया था उसमें कुछ बग्स थे, जिसके कारण हम पूरे तरीके से रिटेलर ऑन बोर्ड नहीं कर पाए। तो हमने उन बग्स को भी कंप्लीट कराया। जैसे ही बग्स वगैरह कंप्लीट हुए तो कोविड-19 आ चुका था और उसमें मोदी जी ने कंप्लीट लॉकडाउन के लिए अनाउंस कर दिया था, जो मार्च 16 से स्टार्ट हुआ और 4 मई तक कंप्लीट लॉकडाउन रहा है। उसमें हमने रिटेलर्स को संपर्क किया और अपने पोर्टल पे ऑन बोर्ड किया। वो उस दौरान भी मैं ये बोलूँगा ना, लॉकडाउन के टाइम पे भी ऐसे रहा कि हमने जो हमारे एम्प्लॉयज़ थे, बेसिकली आईकेडा फैमिली के मेंबर जितने भी थे उस दौरान भी, उनको हमने जब वर्क फ्रॉम होम दिया, जो शुरुआत ऐसी थी कि हमने उनको कॉलिंग के लिए बिठाया कि आप कॉल्स करके अप्रोच करो हर रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को, जहाँ पे कि हमें फिर भी बिजनेस वॉल्यूम हमारा ग्रो करते जा रहा था। एंड देन टेक्नोलॉजी के पार्ट की बात कर रहा हूँ तो उसमें वर्किंग के दौरान बहुत सारे बग्स हमने फिक्स करवाए थे। तो हमने जैसे जैसे बिजनेस को आगे बढ़ता जा रहा था, रिटेलर ऑन बोर्ड हो रहे थे, हमने जून और जुलाई में 20-22 CR तक पहुंच चुके थे यूटिलिटी बिल पेमेंट्स में। और धीरे धीरे हमारे ये बिजनेस ऑटोमेटिक बढ़ रहा था, क्योंकि राजस्थान में हमने फर्स्टली यूटिलिटी को लॉन्च किया था, जो हमारा नियर सितंबर अक्टूबर में 50, 60, 70 CR तक पहुंच चुका था वॉल्यूम। तो जयपुर से डेवलपर का फोन आया और उसने
आगे असमर्थता बताई भी, आगे मैं हैंडल करना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। मैं अकेला हूँ और मेरे लिए ये आपका आगे जिस हिसाब से ट्रांजैक्शन इंक्रीज हो रही है तो मेरे लिए हैंडल कर पाना मुश्किल हो रहा बहुत है। मुश्किल हो तो रहा था। आपको कुछ ना कुछ कंपनी से या किसी और से सर्विस लेनी चाहिए। विकास जी डूम सेल को हमने आगे पोर्टल के डेवलपमेंट के लिए इनवाइट किया। जब हमारा फाइनल डिस्कशन हो गया था लगभग विकास जी से, तो उन्होंने कहा नहीं ठीक है वी कैन मैनेज। तो हमने सारा पोर्टल फिर शैलेंद्र से विकास जी को हैंड ओवर कराया था। हमने इसी दौरान गंगानगर में एक नया ऑफिस भी इनॉग्रेशन किया और उसकी शुरुआत की। और फिर हमने प्लान बनाया कि हमको कहीं दूसरी बड़े शहर में अपने ऑफिस को लेके जाना चाहिए, जिसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन थे, एक जयपुर और एक दिल्ली एनसीआर। तो हमने उसमें गुरुग्राम को चुना और यहाँ पे 26 जनवरी 2021 को ऑफिस साइट परचेज करने के लिए देखने हम गुरुग्राम पहुंचे। तो उस दौरान हमने कुछ प्रॉपर्टी देखी थी जो कुछ ऐसा भी लग रहा था कि मेट्रो कनेक्टिविटी में होनी चाहिए, जहाँ हम लोग एम्प्लॉय हायर करें तो उनके आने जाने के लिए वो चीज़ें ईजी रहे, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। तो ये फिर ठीक है, ये जो हमने परचेज किया सोना रोड पे, ये प्रॉपर्टी हमें सूटेबल लगी सारी चीज़ों के लिए। तो ये फाइनलाइज होने के बाद में करीब फरवरी 21 में हमारी इस ऑफिस की रजिस्ट्री हो गई थी। 18 फरवरी 2021 में हमारी रजिस्ट्री हो चुकी थी। ऑफिस की फॉर्मेलिटीज फाइनलाइज होने के बाद जब हमारा अगेन बोर्ड डिस्कशन हुआ, उसमें यही हमने फाइनल किया कि जब रिक्रूटमेंट करने एम्प्लॉय सबसे पहले एचआर डिपार्टमेंट में एक एचआर रिक्रूट किया जाए, सो दैट वो टैलेंटेड एम्प्लॉय हायर कर सके। उसके बाद लगातार सपोर्ट टीम जिसमें कुछ समय एम्प्लॉय हायर सपोर्ट टीम में हमने तन्नू, सृष्टि और शोहम को लेके आए। इसमें हमने कुछ सेल्स में भी हायर किया और एमआईएस भी किया, साथ में टेक में विजेंद्र सिंह और रविचंद्र गुप्ता को भी हायर किया। जो हम पोर्टल का थर्ड पार्टी पे था उसको हम अपने इन हाउस लेके आए लॉकडाउन के दौरान। फिर आफ्टर लॉकडाउन हमने सेल्स स्टार्ट हुई। जो सेल टीम ने हमारे कई आरएसएम विनोद, अनिल, अनुपम लेके आए थे, उन्होंने कुछ टीएसएम भी हमारे सिस्टम में लेके आए और सेल्स स्टार्ट की। जून जुलाई में हमने डिजिटल पेमेंट की शुरुआत की। कुछ पैन इंडिया में हमने रिटेलर ऑनबोर्ड किए। उसके बाद हमने जो एक आरएनआर प्लान किया। उस दौरान लॉकडाउन पे वर्क फ्रॉम होम में हमें भी लगा कि हर एक एम्प्लॉय इतना इंटरेक्शन नहीं हो पा रहा है, और एक मोटिवेशन के लिए टीम से मिलने के लिए हमने आरएनआर प्रोग्राम का वो घर में बाउंड हो गए रह गया था, तो इसलिए हमने 1 अगस्त में गेट टुगेदर प्लान किया, जो हमने लेमन ट्री गुरुग्राम में रखा। और जहाँ पे हमको भी इच्छा थी उस आता भी हम अपनी टीम से एक फेस टू फेस मीटिंग कर पाए और थोड़ा सा उनको मोटिवेट कर पाए मार्केट के लिए, जो कोरोना में काफी लोगों का काफी कुछ खोया। तो उससे एक उभरने के लिए हमने ये प्रोग्राम प्लान किया और अपनी पूरी टीम को है लेमन ट्री में। ये भी था कि आरएनआर के प्रोग्राम का मोटिव था कि हमने क्या ब्लास्ट किया था पिछला, या हम अब जो एज एन आईकेडा हम आगे हमारी क्या प्लानिंग है और क्या हम करने वाले हैं, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये सारी हमें उन लोगों के साथ भी ट्रांसपेरेंट थोड़ा सा सारी चीज़ें हमें उनके साथ में शेयर करनी थी, सो दैट वो एक मोटिवेट होके कॉन्फिडेंस से मार्केट में पेनिट्रेशन कर सके और उनका कॉन्फिडेंस कंपनी पे भी आ पाए और साथ में वो कॉन्फिडेंस से मार्केट में जा पाए। तो इसके जो भी परिणाम हमारा ये हुआ कि टीम हमारी पूरी कॉन्फिडेंस में आ गई थी और वो मार्केट में उन्होंने फुल फ्लैश निकल के काम अच्छा किया, जिससे हम काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई। बहुत से स्पीड ब्रेकर भी आए, बहुत से हमने खुशियाँ भी इंजॉय की। हर एम्प्लॉय की बर्थडे भी हमने सेलिब्रेट किया जहाँ ऑफिस में, और उनको मोटिवेट किया, और जिससे हमने टीम में के साथ भी इंटरेक्शन किया। जस्ट बिकॉज देम आज उनके एफर्ट से
आज टीम ने जो एक अनएक्सपेक्टेड जो वॉल्यूम डिलीवर किया है, जो चीज़ें उन्होंने मार्केट में जिस लेवल का पेनिट्रेशन किया है, उसका रिजल्ट आज हम देख ही रहे हैं। देन हमने भावना का रिप्लेसमेंट भी हमने लिया था किसी पर्सनल रीजन से वो हाँ वो लेफ्ट कर गए थे और भावना का रिप्लेसमेंट कविता चौधरी को रिक्रूट किया था। लिया। उसमें काफी उत्साहित लड़की थी जिसने काफी उत्साह के साथ कंपनी को ज्वाइन किया और उसने अच्छे लेवल की हायरिंग पे करके दी, जहाँ जो हमने जो एरिया पोटेंशियल हमने निकाल के दिया, तो बेखूबी से उन्होंने वहाँ पे उस लेवल के एम्प्लॉय भी आज जो ऑर्गेनाइजेशन में है वो हायर करके भी दिए, जस्ट बिकॉज कविता। सितंबर में पीएफ के बाद हमने धीरे धीरे हमारी सेल बढ़ती जा रही थी और हम एम्प्लॉय काउंट भी बढ़ता जा रहा था। सेल्स में, बैकएंड में और टेक में हम न्यू एम्प्लॉय सिस्टम में लेके आ रहे थे, जिससे हमारी ग्रोथ और हमारा सारी सर्विस बेटर होती जा रही थी। तो हमने जनवरी में मेडिक्लेम की शुरुआत की और हर एम्प्लॉय को मेडिकल सुरक्षा प्रदान की। धीरे धीरे हमने अप्रेजल किया और हम फरवरी में 2022 में 100 CR क्रॉस कर चुके थे, जिसमें मार्च में और भी वॉल्यूम आया। तो हमको लगा हमारे सिस्टम में अब एक नेशनल सेल्स हेड की ज़रूरत है। हम उसमें अपने सिस्टम में नाजिम को लेके आए और अपनी सर्विस को धीरे धीरे बेटर बनाते रहे। नाजिम ने ज्वाइन किया तो हम 145 CR रन थे एंड कुछ पोटेंशियल एरिया जो थे जहाँ हमें वैकेंट थे वहाँ पे भी हमने मैन पावर रिक्रूट की थी। इसके बाद धीरे धीरे उसने कमांड संभाली और एम्प्लॉय को एंगेज किया और सेल इंक्रीमेंट की, जिस और जो आज हम 500 CR सितंबर को क्लोज किया। सितंबर 500 CR पे क्लोज। आज हम एक अपने एम्प्लॉय जो कि 150 के अराउंड हो चुके हैं, हम उसके साथ एक गेट टुगेदर और एक R&R प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो 8 अक्टूबर 2022 को रख रहे हैं। ये देखना चाहूँगा कि इसको ग्लोबली MNC एंड टॉप 10 ब्रांड में कैसे लिया जाए, और ये सपना हमारी टीम हमारे साथ मिलकर चलेगी और हम इस जर्नी को आगे कंटिन्यू तब तक जारी रखेंगे जब तक हम एक मल्टीनेशनल ब्रांड और एक टॉप लीडिंग फिनटेक कंपनी नहीं बन जाती। थैंक यू सो मच। Myself Rajesh Swami, working co-founder iKEDA Public Limited। हम उम्मीद करते हैं कि iKEDA को और ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जो हमने सपने देखे हैं, जो फ्यूचर गोल हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए हम हमारी टीम का भी साथ चाहते हैं और हमारे साथ बनी रहें। Hi, I'm Kavita. I'm working at iKEDA Limited as a HR manager. I joined this organization on 1st September 2021. After 15 days, कंपनी को समझने के बाद मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझा एंड फिर प्रोसेस बनाए, कुछ पॉलिसीज बनाई, एम्प्लॉयज़ का प्रॉपर EPF एंड ESI रिडक्शन स्टार्ट किया एंड इसके साथ साथ हमने अपनी पूरी टीम बिल्डिंग भी स्टार्ट की थी विद द हेल्प ऑफ ऑल RSMs एंड मैनेजमेंट ने फिर सेल्स हेड की रिक्वायरमेंट को जनरेट किया एंड हमने उस पर काम करना स्टार्ट किया। फिर एक सेल्स हेड को हमने अपॉइंट किया, उन्होंने जब ज्वाइन किया तो फिर हमने अगेन कुछ पॉलिसीज में चेंज किए, अपनी पॉलिसीज को अपडेट किया अकॉर्डिंग टू मार्केट। इस पॉइंट ऑफ टाइम अब लोग हमें खुद से रीच करने लगे थे बिकॉज iKEDA की जो प्रेजेंस थी वो पैन इंडिया दिखने लगी थी। डिजिटल मार्केटिंग पे भी हमने अपना काफ़ी प्रमोशन किया था, तो उसका भी मुझे एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला हायरिंग को क्लोज करने में एंड एम्प्लॉयज़ भी अब रेफरेंस देते थे बिकॉज अच्छा वर्क कल्चर हमने क्रिएट कर लिया था एंड प्रॉपर पॉलिसीज थी हमारे पास एम्प्लॉयज़ के लिए। ESI, PF, इंश्योरेंस, वी आर प्रोवाइडिंग ऑल सच काइंड ऑफ बेनिफिट्स to all employees and now we are like more than 140 employees in the system. We have proper policies, proper process and looking forward for more many years with iKEDA. मेरा नाम विजेंद्र सिंह है। मैं iKEDA में टेक्निकल टीम लीडर की प्रोफाइल पे जॉब कर रहा हूँ। मैंने iKEDA मई 2021 में ज्वाइन की थी।
उससे पहले कंपनी का जो सिस्टम था, जो पोर्टल था, वो आउटसोर्स था। हमने जून 2021 में हैंडओवर लिया और उसके बाद हमने कोड का रिव्यू किया, जिसमें हमें कुछ सिक्योरिटी बग्स मिले, कुछ इश्यूज मिले। अभी हम कुछ रिव्यू कर ही रहे थे कि उस टाइम हमारा सिक्योरिटी अटैक हुआ, जिसकी वजह से हम काफ़ी प्रेशर में आ गए थे। लेकिन मैनेजमेंट ने हमें सपोर्ट किया, हमें गाइड किया और फिर दोबारा से उस सिस्टम को रीडिज़ाइन करने के लिए बोला गया और उन सारे सिक्योरिटी इश्यूज को एलिमिनेट करने के लिए बोला। उसके बाद हमने जो पुराना सिस्टम चल रहा था उसको एक टेम्परेरी डोमेन पे शिफ्ट किया, टेम्परेरी डोमेन पे ikeda.com पे शिफ्ट किया और उसके बाद न्यू सिस्टम की रीडिज़ाइनिंग स्टार्ट की। जब हमने रीडिज़ाइनिंग कंप्लीट की तो उसके बाद हमने फिर से न्यू सिस्टम को विद बेटर सिक्योरिटी ikeda.pl.com पे लॉन्च किया। टाइम के साथ हमें बहुत सारे इश्यूज आए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उन्होंने हमें गाइड किया। हमें जहाँ पे भी इश्यूज आए उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए उन्होंने बेटर अप्रोच हमें जो है वो प्रोवाइड की। हमें बेटर वे जो है वो उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए बेटर वेज प्रोवाइड किया। आज हमारी 20+ प्रोफेशनल्स की आईटी टीम है, जो कि जल्दी ही 35+ मेंबर्स की होने वाली है। कंपनी ने हमेशा एक बेटर ग्रोथ के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है। जिन्होंने भी अच्छा काम किया हमेशा उनको कंपनी ने जो है वो ऊपर उठाया, उनको बेटर अपॉर्चुनिटी और बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, एक बेटर पोजीशन प्रोवाइड की। एंड मैं कंपनी का थैंक्स करना चाहूँगा कि कंपनी ने जो अपॉर्चुनिटी मुझे प्रोवाइड की, जो ऑप्शंस मुझे दिए, मैंने हमेशा अपनी पूरी मेहनत की, पूरी कोशिश की उन टास्क को, उन चैलेंजेस को कंप्लीट करने की और आगे भी मैं हमेशा करता रहूँगा। थैंक यू टू द डायरेक्टर्स एंड टीम। आई लव ikeda। हाय, myself विनोद कुमार। मैं ikeda प्राइवेट लिमिटेड में एज ए रीजनल सेल्स मैनेजर पिछले 1 साल 3 महीने से काम कर रहा हूँ। जब मैंने ज्वाइन किया था उस समय एक स्टार्टअप कंपनी थी। मनी ट्रांसफर में, AEPS, MATM बिजनेस में बड़ी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी दिल्ली, NCR और नॉर्थ में अपना कब्जा जमाए बैठी थी। हमने सर्विस के बल पे जितने भी अदर्स कंपनियां थी उनको एक चैलेंज देते हुए आज हम बहुत अच्छा मुकाम पे पहुंच चुके हैं, जहां हमने अपने सर्विस के बल पे एक रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और कस्टमर को जोड़े हैं और हमारा बिजनेस ikeda का इतना बढ़िया हम लोग एक मुकाम पे ले आए हैं कि यहाँ से हम आगे निरंतर बढ़ते जाएंगे। दूसरा ये कि ikeda में हमारा जो एक माहौल है बिल्कुल परिवार सा है और हम लोग यहाँ पे बहुत ही संतुष्ट हैं। दिल से ये कहते हैं वी लव ikeda। थैंक यू। हाय, मेरा नाम अनिल नवाड़िक है और मैं ikeda में एज अ रीजनल सेल्स मैनेजर काम करता हूँ और मैं मुंबई को हेड करता हूँ। बेसिकली ikeda में मेरी जर्नी रही है पिछले 16 महीनों से। आज ये कंपनी एक ऐसे लेवल पे है जहाँ पर पैन इंडिया लोगों को सर्विस दे रही है और लोग खुश हैं। हम लोग रिटेलर से जब ikeda के बारे में बात करते हैं शुरू में, तब लोगों ने थोड़ा एक्सेप्टेंस में थोड़ा सा डिले किया, बट आज की तारीख पे लोग सामने से बुला के हमें बोलते हैं हमें ikeda चाहिए, क्योंकि सर्विस एंड टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़िया है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं ये कंपनी का पार्ट हूँ एंड आई रियली से वी लव ikeda। थैंक यू। नमस्कार, मैं सुनील चौहान, नेशनल सेल्स हेड ऑफ ikeda। आप सभी का हमारे ikeda परिवार में स्वागत करता हूँ। टुडे वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 3rd सक्सेसफुल ईयर। 3 साल तक हमारे साथ बने रहने के लिए और कंपनी को इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए मैं आप सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। जिस तरीके से आपने पिछले 3 साल में कंपनी के लिए योगदान दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि
हम सब साथ मिलकर कंपनी को एक नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे। नमस्कार।